जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका होगा। जय गुरुदेव नाम किसका होगा। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देव तेरे मन को आकर समझा देना। गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना। तेरे भूत के पागल को गले पे लगा देना। तेरे भूत के पागल को गले पे लगा देना। देव तेरे मन को आकर समझा देना। गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना। तू समान परवाला तेरे प्यार में दीवाना। तू समान तेरे प्यार में दीवाना। गुरु से मस्ताना गुरु पार लगा देना। गुरु प्रेमी मस्ताना गुरु पार लगा देना। गुरु पार लगा देना। पार लगा देना। गुरु पार लगा देना। एक बार लगा देना। डूबती नैया को पार लगा देना। एक डूबती नैया को पार लगा देना। मेरे मन को आकर समझा देना। गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना। संसार की चिंगारी कहीं तोला न बन जाए। संसार की चिंगारी कहीं तोला न बन जाए। की चिंगारी का कहीं तोला न बन जाए। निंदक की चिंगारी का कहीं तोला न बन जाए। सब आकर के सतगुरु के पार लगा देना। सब आकर के सतगुरु मुझे पार लगा देना। पार लगा देना। पार लगा देना। मुझे पार लगा देना। एक बार लगा देना। डूबती नैया को पार लगा देना। इस डूबती नैया को पार लगा देना। मेरे मन को आकर समझा देना। गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना। तेरी दुनिया वालों ने बर्बाद किया
को दुनिया वालों ने बर्बाद किया हमको, तेरी मीठी नजरों ने आबाद किया हमको, मीठी नजरों ने आबाद किया मुझको, पागल दुनिया तेरी मेरी छुड़ा देना, इस पागल दुनिया से तेरी मेरी छुड़ा देना, तेरी मेरी छुड़ा देना, इस बार लगा देना, तेरी मेरी छुड़ा देना, एक बार लगा देना, इस डूबती नैया को सब पार लगा देना, इस डूबती नैया को प्रभु पार लगा देना, तेरे मन को आकर समझा देना, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, तेरी शरण में आया हूँ, कुछ पाकर जाऊंगा, तेरी शरण में आया हूँ, कुछ पाकर जाऊंगा, पाकर जाऊंगा, झोली भर कर जाऊंगा, कुछ पाकर जाऊंगा, झोली भर कर जाऊंगा, सारी दुनिया वालों को हमसे छुड़ा देना, सारी दुनिया वालों को गुरु भव से छुड़ा देना, गुरु भव से छुड़ा देना, इस बार लगा देना, गुरु भव से छुड़ा देना, एक बार लगा देना, इस डूब की नैया को प्रभु पार लगा देना, इस डूबती नैया को प्रभु पार लगा देना, मेरे मन को आकर समझा देना, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, के पागल को गले पे लगा देना, कृष्ण के पागल को गले पे लगा लेना, मन को आकर समझा देना, गुरुदेव मेरे मन को आकर समझा देना, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब भी इस संसार में संत गुरु आते हैं तो हम जैसे भूले भटके जीवों को अपनी दया अपनी कृपा अपने पास बुलाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, रहनी गहनी समझाते हैं, सारा भेद बताते हैं, कैसे तुम यहाँ पर आए, कैसे तुमको जाना है। अगर वो न होते या हम उनकी शरण में न गए होते, वो हमको अपने पास न बुलाए होते, तो हमको क्या मालूम कि हम कहाँ के रहने वाले हैं,
कहाँ से हम आए थे, कहाँ हमको जाना है। हम तो बस इसी संसार में उलझे रहते और जो परिपाटी चली आई, जो परिपाटी चली आई है उसी के अनुसार निर्वहन करके और मृत को प्राप्त करके यहाँ से चले जाते। अब हमको क्या मालूम कि मृत के बाद हम कहाँ जाएंगे, किसी को नहीं मालूम होता कि मृत के बाद कहाँ जाए। लेकिन प्रचलन हर आदमी अच्छा सोचता है मरने के बाद, जीते की तो अच्छा सोचे ना सोचे, लेकिन मरने के बाद वो अच्छा ही सोचता है। इसलिए मरने के बाद तुरंत कहता है स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी पता नहीं है कि मरने के बाद जीव आत्मा सूरत अपने कर्मानुसार कहाँ गई। न वहां से कोई फोन आया, न वहां से कोई चिट्ठी आई, न वहां से कोई संदेशा आया कि हम मरने के बाद कहाँ पर आए हैं। हमने मान लिया कि वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर सारे जीव स्वर्गवासी हो जाएंगे तो नरकवासी बन जाएगा। नरकवासी कौन होगा? तो अपने कर्मानुसार सब गुरु महाराज ने बता दिया, सत्संग सुनाया। जितने भी संत महापुरुष धरती पर आए, अगर आप सबकी लिखनी, सबकी पुस्तक एक बार खंगाल के देखें, पढ़कर देखें, तो सबका निचोड़ एक ही मिलेगा कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, हम किसी और देश के रहने वाले हैं। और जब तक उस देश में नहीं पहुंचेंगे तब तक केवल दुख रहेगा। सुख नाम की चीज यहाँ है ही नहीं। कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश देते हुए कहा कि ये पूरा संसार ही दुखालय है। दुखालय, इसका नाम ही दुखालय रखा गया है। एक नाम है मित्रलोक और दूसरा नाम है दुखालय। अब जहाँ आलय मतलब होता है स्थान, तो ये दुख का स्थान है, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो यहाँ है ही नहीं। हम मान लेते हैं, हम केवल मान लेते हैं कि संसार में इस चीज में सुख है, उस चीज में सुख है, बस मान लिया जाता है, वरना सुख है नहीं कहीं। थोड़े समय की सामयिक टेम्परेरी हमने मान लिया कि धन में सुख है। जिसके पास पूरी दौलत है उसके पास अगर बच्चे नहीं है तो सोचता बच्चे में सुख है। जिसके पास सब कुछ है वो अन्यत्र ढूंढता है सुख, कि कहीं और सुख है। ये सुख यहाँ है नहीं। मृग मरीचिका जैसे जब तेज जेठ मास की दोपहरी हो और आप सड़क पर चले या रेगिस्तान में जाए तो ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। सड़क पर भी कभी कभी लगता है जब तेज चकाचौंध धूप होती है तो कभी कभी सड़क पर भी लगता है जैसे वहां पानी भरा है। ये धूप करिश्मा है, तो उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो उसका आभास होता है वहां पानी, ये पानी होता नहीं। उसी तरह इस संसार में हमको सुख प्रतीत होता है, इस चीज में सुख है, उस चीज में सुख है। ये सुख है नहीं। थोड़े समय के लिए सुख देता है, मान लेते हैं सुख, क्योंकि मेरा माना हुआ है, ये थोड़े समय के लिए सुख देता है, फिर वही चीज हमको दुख देने लगती है। तो यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ हम शून्य में आए थे और शून्य में ही जाना है। तो जब जब यहाँ पर संत महात्मा आए, उन्होंने अपने पास बुलाया तो सारी चीजें बारीकी से समझा दिया कि देखो तुम जिस देश के रहने वाले हो वहां केवल सुखी सुख है। एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक बार थोड़ी सी मशक्कत कर लो। मेहनत मशक्कत है नहीं कि फिर भी जो थोड़ा बहुत मेहनत है उसको कर लो और यहाँ से चले चलो। एक बार की बात है, एक बार अगर मेहनत करके वहां पहुंच गए फिर दोबारा यहाँ आना नहीं, बस तो फिर सुख के धाम ही चले जाए, फिर यहाँ वापस नहीं आना। लेकिन ये है
कि हम जैसे लोग संसार में अटके पड़े हैं, कभी मोह में, कभी ममता में, कभी कपट में, कभी छल में तो भटके हैं। अब इसी अटकने के कारण बात क्या समझ में आती है, सब यथार्थ है क्या, वाकई यहाँ पर कुछ नहीं। अंत समय जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाना है तो फिर है क्या मेरा। जिस शरीर में जीवात्मा बिठाई गई वो शरीर भी अपना नहीं है। इसको खूब साबुन लगा करके नहलाते हैं, डिटॉल डाल के नहलाते हैं, क्रीम पाउडर इसरो लगाते हैं, लेकिन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। अंत समय इसको जल जाना है। तो भक्ति अगर नहीं है, हमने उस रास्ते को नहीं अपनाया तो ये मनुष्य शरीर पाना बेकार जाता है, निरर्थक। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले, न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके गए। जो कुछ हमने यहाँ इकट्ठा किया वो छोड़ दिया। और जिस शरीर को ईश्वर ने बनाया, जिसको दिया था कि मैं तुमको दे रहा हूँ ठेठ शरीर, सुंदर शरीर, इसमें रह करके तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना, उस शरीर को भी मैं नहीं छोड़ देता हूँ। वो शरीर भी साथ ले जाती, तो फिर गई क्या जो इसके अंदर मूल बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं आत्मा, वो यहाँ से निकल जाती। अब आत्मा के साथ सब लगे हुए हैं, मन भी लगा है, चित्त भी लगा है, बुद्धि भी लगी है, अहंकार भी लगा है, सब लगे हुए हैं। जब वो निकल गई तो सब निकल गए। एक बार सब में होड़ लगी, मन में, चित्त में, अहंकार में, बुद्धि में, सबने कहा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। सबने कहा मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, बुद्धि कहती मैं बड़ा, अहंकार कहता मैं बड़ा, चित्त कहता मैं बड़ा, मन कहता मैं बड़ा। जब होड़ लग गई तो ये हुआ कि कैसे फैसला होगा। कहीं ऐसा है कि शरीर को छोड़ के चले जाना है, तो कहा ठीक है। सबसे शुरुआत हुई पहले बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि तो निकल के जाओ, फिर देखिए शरीर में क्या तब्दीली आती, तुम्हारे बिना ये शरीर रह पाती या नहीं रह पाती। बुद्धि निकल गई, अब ये प्राणी बुद्धि हो गया। जब वो लौट के बुद्धि आई कि भाई कैसी फीलिंग हुई, तुमने जो हम निकल के गए तो तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग हुई, तो पता नहीं है। तो कैसी फीलिंग हुई, तो शरीर ने कहा कि जैसे एक बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बुद्धि विवेक कोई मतलब नहीं होता। दूसरा जैसे बच्चा पैदा होता है विवेकहीन, बुद्धिहीन, उसको क्या मालूम, वो तो अगर आग को देखेगा तो उसको खिलौना समझ लेगा, लाल लाल देखेगा पकड़ने लग जाएगा। तो जैसे एक बच्चा रहता है वैसे मैंने समझा दिया। तो बुद्धि कहती है कोई फर्क नहीं पड़ा, कैसे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो बुद्धि फिर वापस आ गई, कहा यानी मेरे जाने से कोई फर्क नहीं। चित्त चला गया, जब चित्त चला गया तो फिर जैसे चित्त न रहे वैसे रह लिया शरीर, कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं, कोई अप्लाई नहीं कि आप क्या करें क्या न करें, एक सौ में चल गई। तो जब चित्त लौट के आई तो उसने कहा कैसी फीलिंग हुई, मुझे कोई फीलिंग नहीं। जैसे थोड़ा सा मंद बुद्धि आदमी काम करता है, उसी तरह मंद बुद्धि की तरह हमारा काम होता गया। मंद बुद्धि का आदमी बहुत देर में काम करता है, कोई काम देर में सीखता है, उसी तरह चल गया काम। फिर अहंकार गया, अहंकार गया तो कुछ नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसके जाने से, उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब अहंकार वापस आया तो उसका कैसे रहता है पता है, आपको पता ही चला कि तुम निकल गए थे भी कि नहीं थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में ये मन चला गया, वो समझता था कि सबसे बलशाली मैं ही। सबसे लास्ट में जब मन गया तो शरीर वैसे ही जिंदा नहीं। और जब मन ही नहीं है तो न कोई शोला पैदा करने वाला, न कोई हलचल पैदा करने वाला, मतलब एक तरीके से जिसमें लग जाए
बस उसी में लगा रहता था। अगर भजन में लग गया तो भजन में लग गया, संसारिक काम में लग गया तो संसारिक काम में लग गया, क्योंकि वहां पर वो वाइब्रेशन पैदा करने वाला चला गया कि क्या करें क्या न करें। माया के वशीभूत होकर के जैसे जानवर अपना काम करते हैं, ठीक उसी तरह जिस काम में लग गया वही काम करने लगा। तो मन जब लौट के आया तो उसने पूछा, भाई हम निकल गए थे तो कैसी फीलिंग हुई? क्या कुछ नहीं, जिस काम को करते थे करते थे, बस वो करने लगे तो काम छूटा तो दूसरा काम करने लगे, तो कहे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम रहते थे बल्कि कभी इधर उछाल मारते थे, कभी उधर उछाल मारते थे, तो मन थोड़ा तुम रहते थे तो इधर काम भी आधा रहता था, उधर भी आधा रहता था, कभी इसमें लगा देते थे कभी उसमें लगा देते थे। तुम्हारे जाने के बाद जो काम करते थे वो पूरा करते थे। तो समझ गया कि इसके बारे हमारे जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो बेटा अब कैसे पता करेगा? क्या भाई एक आत्मा बची है उसको निकालो, उसको निकालो। अब जब आत्मा जाने लगी शरीर छोड़ करके तो सबके हाथ पांव ढीले हो गए। मन भी सोचा मैं एकदम निश्चित मरने वाला हूं, चित्त अहंकार बुद्धि सब शून्य हो गए, सब एकदम इसे शून्य पड़ जाए। जिन्हें लगता था उनके अंदर कोई जान ही नहीं है, बस आत्मा निकल के थोड़ी दूर पहुंची होगी तब तक सब ने एकदम नतमस्तक होकर के उसको प्रणाम किया कि वापस आ जाने, अब कुछ देर भी नहीं रह पाएंगे। ये फैसला हो गया कि शरीर में जो कुछ है वो आत्मा ही है। जिस दिन ये आत्मा शरीर को छोड़ के निकलती है सब चले जाते हैं, न मन बचता है, न चित्त बचता है, न अहंकार बचता है और न विवेक बचता है, कुछ बचता ही नहीं, एकदम सब चले जाती है। जब आत्मा निकली तो सब उसके साथ चले गए। अब ये शरीर निरसक पड़ा हुआ है। अब ये आंख भी खुली है, दोनों कान भी खुले हैं, दोनों नाक भी खुली है, लेकिन न अब ये सूंघ सकती है, न ये देख सकती है, न ये सुन सकती है। अभी तो हम समझते थे कि बाहर वाली आंखें सब कुछ है वही देखती है और बाहर की नाक है वही सुनती है, अभी बाहर के कान वही सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी आत्मा में आंख कान नाक है निर्णय वही लेती है। बाहर से हमने इन चरित्र छोड़ के बाहरी आंख से हमने कोई चीज देखा, तुरंत उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर की आंख में पड़ा, यानी जीवात्मा की आंख में पड़ा, उसने तुरंत निर्णय लिया कि खूबसूरत है या बदसूरत है, अच्छा है या बुरा है, तुरंत निर्णय लेके बता दिया। कान में कोई आवाज गई तो निर्णय लेने वाली कान अंदर रखी जीवात्मा की कान, तुरंत बाहरी आवाज सुन करके अंदर की आवाज कान में पहुंची, उसने तुरंत निर्णय ले लिया कि आवाज कैसी है, किसकी है, तुरंत आवाज पहचान जाती है। अगर अंधेरे में बोलो आवाज सुनी है तो तुरंत पहचान में आ जाएगी कि ये आदमी बोल रहा है, तुरंत निर्णय लेती है कि ये आदमी बोल रहा है। या कहीं गिलास गिरा, कहीं लोटा गिरा, कहीं थाली गिरी, उसकी आवाज कान में पहुंची, तुरंत निर्णय लेती है कि गिलास गिरी। आवाज से पहचान जाती कि ये काम हुआ। निर्णय लेने वाली कान अंदर, उसी तरह सूंघने की बाहरी कान बाहरी नाक के अंदर सुगंध गई, दुर्गंध गई, अंदर वाली नाक में तो निर्णय लिया कि ये खुशबू है या बदबू है, तुरंत। अगर निर्णय लेने वाली आंख बाहरी होती, नाक बाहरी होते, कान बाहरी होते, तो जब शरीर से जीवात्मा निकल गई तब भी ये निर्णय ले सकती थी। ये ऐसा नहीं है, निर्णय लेने वाली आंख कान नाक निकल गई, अब इस शरीर में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, अब ये निकल गई। अब सब लोग टटोलेंगे, कोई नस देखेगा, कोई पैर देखेगा, कहेगा पैर ठंडे पड़ रहे हैं, कोई कहेगा धड़कन अभी थोड़ी सुनाई पड़ रही है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। जब तक फाइनल डिसीजन होगा कि नहीं भाई अब तो ये खत्म हो गए, तब तक उधर इधर से जीवात्मा निकली और उधर तुरंत किसी पिंड में समाई
या अन्य पिंड कहीं समाहित हो गई, जहाँ उसको शरीर मिल रहा था, नर्क में, स्वर्ग में, 84 लाख योनियों में, अपने कर्मानुसार तुरंत उसमें जेल बिल्कुल नहीं लगती, इधर से निकली और उधर शरीर, क्योंकि बिना शरीर के जीवात्मा 1 सेकंड नहीं रह सकती, 1 सेकंड नहीं रह सकती। उसके अंदर इतनी गति है कि अगर कपड़ा उतर गया तो फिर सर से पहुंचेगी सपनों कपड़े की धाम, उसको कोई माई कलर रोकने वाला नहीं, चाहे वो काल पुरुष हो, चाहे वो ब्रह्मांड से महेश हो, चाहे वो ब्रह्म हो और चाहे पार ब्रह्म हो। इतनी बड़ी ताकत उसके अंदर है कि सबको चीरती हुई निकल जाएगी सर से। इसलिए ऐसा विधान बनाया गया कि जिस हमारे कर्मानुसार जहाँ हमको जन्म लेना है वहाँ पिंड पहले से तैयार है, अंड पहले से तैयार है, बस केवल यहाँ से निकली और उसमें प्रवेश कर गई। सब कंप्यूटराइज, उसमें कुछ नहीं करना है। इस मृत्यु लोक में तो कंप्यूटर अब बना है, वहाँ पहले से तैयार है। हमारे सारे क्रियाकर्म एकदम उसमें फीड होते जा रहे हैं, फीड होते जा रहे हैं, फीड होते जा रहे हैं। अच्छा बुरा, नीक बद पाप पुण्य सब फीड होते चले जा रहे हैं। एक एक श्वास की क्रियाकलाप सब उसमें फीड होती जा रही, सब ऑटोमेटिक है, उसमें न बटन दबाना है न कुछ करना है। ये जो मृत्यु लोक में कंप्यूटर बना है इसमें तो बटन भी दबाना पड़ता है, तो आप कोई बटन नहीं, बस जीवात्मा जैसे निकली और कंप्यूटर से होते हुए गुजरी, बस सब से बटन ऑटोमेटिक दबेगा और 1 सेकंड में फैसला हो जाएगा। सब ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये नेक, ये बद, और इसके अनुसार इसको ये होनी खर्च से उसको उसी अंड में या पिंड में डाल दिया जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा। उसमें देवी देवता कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो सारा कंप्यूटर दबा है, वहाँ फीड है ऑटोमेटिक, बस इधर से निकली और उधर गई। इतना तेज, जब सोचिए कि हमारे शरीर में वो ईश्वर का अंश आत्मा बैठी हुई है और उसके सब सबॉर्डिनेट सहयोगी लगे हुए हैं, मन से बुद्धि सब साथ लगे हुए हैं, और ये सब आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। जिस तरह चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है, तारों में कोई प्रकाश नहीं है, ये सूरज के प्रकाश से प्रकाशित है। सूरज की जब रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है चंद्रमा प्रकाशित होता है, तारों पर पड़ती है तो तारे प्रकाशित होते हैं। अपने आप प्रकाश कोई नहीं है। उसी तरह मन की कोई चाल नहीं, बस केवल इसकी चाल ये है कि ये कंपन पैदा करता है काम कराने के लिए, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर ताकत। ये सारी ताकत, सारी चाल आत्मा के बल से बलशाली है। तो जब मन कितनी तेज होता है, मन जब फास्ट काम करता है तो आत्मा कितनी तेज होती होगी। आत्मा के अंदर तो इतनी पावर है जो तो सेकंड का लाखों हिस्सा, मन का तो कुछ हजारों लाखों हिस्सा होगा, उसका तो कहा नहीं जा सकता कि कितनी तेज गति है। कहा जब वो गति इतनी तेज है कि सीधे वहां से होती हुई, कंप्यूटर से होती हुई अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं। वो सब हिसाब किताब कंप्यूटर कर रहा है। एक एक श्वास की क्रियाकलाप हमेशा उसमें फीड हो रही। जैसे कंप्यूटर में कोई चीज फीड करो, एक बटन दबाओ, कर सामने आ जाता है, सारी चीजें सामने आ जाती है जो हमको देखना होता है। ठीक वही स्थिति उससे बहुत बड़ा कंप्यूटर उस ईश्वर ने पहले से बना रखा है और हमारी क्रियाकलापों की तुरंत। तो कहने का मतलब कि ये सूरज आत्मा जब इस शरीर में दी गई तो केवल एक ही काम के लिए दी गई थी कि इस बार तुम भजन करके और अपनी आत्मा का कल्याण कर डालो। शुरू में आत्मा बड़ी बलवती थी, इसके अंदर शक्ति थी। जब नियम कानून नहीं बने थे, कर्मों का विधान नहीं बना था, तो बड़ी बलशाली थी। मन इसका दास था, मन इसका दास था, जो आत्मा कहती तो वो मन करता था। फिर धीरे 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 धीरे
मन जो है इंद्रियों के घाट पर बैठ करके जो कर्म विधान बना, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके, आंख पर बैठ के, कान पर बैठ के, नाक पर बैठ के, यानी सारी इंद्रियों के घाट पर बैठ के जब इस संसार में अपना काम करने लगा, यहाँ पर आनंद खोजने लगा, क्योंकि रास्ता तो बंद हो गया। जब हम कर्म में फंस गए तो ऊपर का रास्ता बंद हो गया, हमारे अंदर की आंख पर आवरण चढ़ गया। जब आवरण चढ़ गया तो रास्ता हम भूल गए, भटक गए। अब जब रास्ता भटक गए, रास्ता जाने का मिला नहीं, तो ये इसी संसार में सुख ढूंढने लगा। यही मन, इसका भी एक भंडार है, इसका एक भंडार है माया के परे। जब ये वहां पहुंचता है तो वहां भी केवल सुख ही सुख है। हर का भंडार अलग अलग है, मन का भंडार अलग, चित्त का अलग, बुद्धि का अलग। ये सब जब आत्मा जाती है, मतलब मोक्ष प्रदान करके, जब स्वयं जीते जी वहां चढ़ती है, तो हर भंडार में अपनी अपनी चीजों को छोड़ते ही अपनी चली जाती है। क्योंकि मसाला तो नीचे दिया गया, ये कोई ब्रह्म के पास तो है नहीं। जहां से कपड़ा पहनाया गया है बस वहीं से सारे खेल शुरू है। और जब उसको पहुंच करके मानसरोवर में हम डुबकी लगा देते हैं तो वहां से आवरण खत्म हो जाते हैं और फिर हम निखालिस हो जाते हैं। जैसे न मन हमारे साथ, न चित्त हमारे साथ, न बुद्धि है, कोई भी चीज हमारे साथ नहीं रहती। लेकिन जब हम मरते हैं, मर करके जब दूसरी शरीर में प्रवेश करते हैं तो सारी चीजें फिर साथ चली जाती। मरने पर और जीते जी आत्मा निकालने पर बस फर्क यही है कि जब हम जीते जी निकलते हैं तो हर भंडार में उसको छोड़ते जाते हैं, हम निखालिस होकर जाते हैं। कोई कपड़ा नहीं मेरे शरीर पर, न जो ये पंचभौतिक जो यहाँ स्थूल शरीर, न इसके ऊपर कारण शरीर, वो लिंग शरीर, न इसके ऊपर कारण शरीर, न इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, फिर कोई शरीर नहीं बचता। लेकिन जब हम मरते हैं तो मर के कहीं स्वर्ग में तो नहीं जा सकते, वो तो सीधे कर्मानुसार तो हर शरीर का कपड़ा पहने हुए वहां हम लगा दिए जाते हैं, उस शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तो पहले ये मन आत्मा का दास हुआ करता था, लेकिन जब इंद्रियों के भोग पर यहाँ संसारिक सुख में फंसा तो धीरे 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 अब ये इसके अंदर सांसारिक बल आ गया। जब सांसारिक बल आ गया और उधर भजन छूट गया, तो जब भजन छूटा तो आत्मा कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि आत्मा की खुराक भजन ही है, आत्मा की पूरी खुराक भजन। तो जब वो भजन छूटा, वहां का रास्ता छूटा, तो बस वो कमजोर पड़ने लगी और ये सांसारिक सुख का स्वाद लेकर के बलवान हो गया। इसकी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे कोई मालिक एक नौकर रखा अपने घर में, और नौकर पहले दास था, मालिक का कहना मानता था, सब मालिक के हुक्म आदेश पर वो काम करता था, जो मालिक कहते थे वही करता था। धीरे 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 मालिक बुढ़ा हो गया, और जब मालिक बुढ़ा हो गया तो नौकर ने समझा तो बुढ़ा गया तो काट पाता नहीं, अब खुद ही मालिक बन बैठा, अपने मन से सामान लाता था, अपने मन से घर व्यक्ति चलाता था, अपने मन से सब कुछ करता था। तो जब मालिक को कहता था कि चुप रहो, अब जब सब देख रहे देखने दो, जब बचपन से हमको लगाए हुए हो तो हम सारा काम समझ गए हैं, अब चुपचाप बैठे रहो, अब तुम्हें हम खाना देंगे, पीना देंगे, कपड़ा देंगे, बस बैठे रहो। अब बेचारा कुछ नहीं कर पाता, अब वो कुछ नहीं कर पाता, हमारे मालिक, लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि शरीर वृद्ध हो गई है। अब नौकर बलशाली हो गया। ठीक यही स्थिति हमारी है। जब भजन की खुराक हमें आत्मा को नहीं मिली तो ये मन संसार के भोगों में लग करके और ये बलशाली हो गया। अब अच्छा बुरा सब आत्मा जान रही है। अगर चोरी करने जा रहे हैं तो आत्मा जान रही है, वो मना करती है कि ये चोरी है मत करो, लेकिन मन कहता चुप रहो, संसार पूरा कर रहा है हम भी करेंगे, और चुप हो जाती है। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो पछताता भी है, पछताता है, मन ही करता है, और जब पकड़ा जाता है तो वही पछताता है, मार भी खाता है। तो मार सहती है सूरत, मार जो है जब कष्ट पड़ता है तो भोगना आत्मा को पड़ता है, वही महसूस करती है। अगर वो न महसूस करे तो मन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसी की तेज से तो ये तेजित है, आत्मा की तेज से ही तेजित है। तो जब कष्ट पड़ता है तो आत्मा झेलती है,
आत्मा जलती है तो मन भी जलता है, चित्त भी जलता है, बुद्धि भी जलती है, अहंकार भी जलता है, सब जलते हैं। और जब पकड़ी नहीं गई तो वाह वाह, तो तुम राजा ही हैं। पकड़ लिए गए, जब मार पड़ी, जेल गए, तो पछताता भी है, इतना किए होते तो आगे। तो यहाँ तो बच सकते हो, लेकिन उसकी अदालत में कोई सुनवाई नहीं। तो सारा खेल अब ये मन का हो गया कि ये बसाली हो गया। अब आत्मा कहती है कि देखो ये काम नहीं करो, ये काम अच्छा नहीं है, तो कहता चुप रहो, सारा संसार कर रहा है, हम भी करेंगे। अब चुप हो जाती है। अब अगर यहाँ पर वो जो भी कर रहा है अगर नहीं पकड़ा गया तो वाह वाह, तो भाई बसाली है ही है। इसी न पकड़ने के कारण वो धीरे 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 बलशाली बनता चला गया, बलशाली बनता चला गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत है कि अब आत्मा की बात सुनता ही नहीं। अब उसके कान पर जू नहीं रेंगती कि तुम क्या कह रही हो क्या नहीं कह रही हो, तो चुपचाप पड़ी रहो। अब वो बेचारी चुपचाप पड़ी है, क्योंकि भजन की जो ताकत उसको मिलनी चाहिए थी वो खत्म हो गई है, एकदम खत्म। तो भजन तो कोई करता नहीं, वहां का शब्द वो सुनती नहीं, और वहीं का अगर शब्द सुन ले तो अभी फिर बलशाली हो जाए। जिसके लिए संत सदगुरु बराबर प्रयास करते हैं कि तुम रोज बैठो और रोज बैठ करके तुम सुनने का प्रयास करो। जिस दिन कोई भी आवाज अगर क्लियर सुनाई पड़ गई, कोई आवाज, तो वो तुम्हारे आत्मा पर चढ़ी हुई मैल को धीरे धीरे छाड़ देगी और इसके अंदर फिर से बल आने लगेगा, फिर से। और जब ये बलवती हो जाएगी तो अपने आप एक असर तो महापुरुषों का सत्संग सुन के ही आत्मा बलवती हो जाती है। उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि थोड़ी थोड़ी बात मन मानने लगता है, खाली सत्संग के प्रभाव से। जब महापुरुषों का सत्संग वो ध्यान से सुनता है, मन भी सुनता है, और आत्मा तो खैर सुनती है क्योंकि वो आत्मा की तो खुराक ही है। जब मन भी साथ देता है, वो भी सुनने लगता है, तो धीरे धीरे खाली सत्संग के प्रभाव से उसके बुरे काम धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। आवाज तो दर्ज रहा है, वो तो जब सुनाई पड़ी तो निर्मल हो ही जाएगी, लेकिन बिना आवाज सुने केवल सत्संग के प्रभाव से बहुत से काम वो छोड़ देती है। बहुत से काम खाली सत्संग के प्रभाव से ये मन ने करना छोड़ दिया। जैसे सत्संग सुनाया गुरु महाराज ने कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी, कोई भी बुद्धिनाशक नशा का सेवन मत करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, कपट मत रखो, निंदा मत करो। तो ये अगर खाने वाला पीने वाला अगर उसका छूट गया, एक प्रभाव सत्संग का यही पड़ गया, एक बुरी आदत मन को समझ में आ गई और उसे तत्काल छोड़ दिया, ये सत्संग का प्रभाव। तो सत्संग के प्रभाव से भी मन मानता है, और जिस दिन आवाज सुन लेगा उस दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो तुरंत, जैसे चाहे जितना बिगड़ा हुआ सांप हो, अब उसके आगे जब बीन बजने लगती है तो चुपचाप खड़ा हो जाता है, चुपचाप, न वो ढंग मारने की सोचता है न कुछ सोचता है, बस बीन की धुन में उसको इतनी प्यारी लगती है कि सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। ठीक वही स्थिति परिस्थिति हमारे मन की है। ये मन रूपी सांप जब अंदर बैठा हुआ है, ये जब वो आवाज जिस दिन सुनाई पड़ जाए फिर ये खट खड़ा हो जाता है, फिर इसको दुनिया की कोई चिंता नहीं, फिर एकदम निश्चित हो जाता है, बस केवल वही आवाज, उसी आवाज पर मंत्र मुग्ध होकर के एक रस खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे साथ देने लगता है और हम पार जाते हैं, सारा चीज बनता है। तो इसको धुन सुनाना है, इसीलिए गुरु महाराज बराबर जोर देते हैं कि भजन बैठो। ये मन बड़ा पाजी है, बहुत धोखेबाज, इससे बड़ा दुश्मन इस शरीर में कोई है ही नहीं, इससे बड़ा दुश्मन इस संसार में कोई है ही नहीं। और इसको हम पाले अपने साथ घुमाते हैं, इसको हमने पाल रखा है, सबसे बड़ा दुश्मन को हमने अपने शरीर में पाल रखा है, इसको हम घुमाते रहते हैं, उसी के कहने पर चलते रहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन।
इस पर विजय प्राप्त करने का न हमने कभी सोचा, न कभी कोई तरीका खोजा। वो तो महापुरुष की देन, वो तो उनकी दया, वो तो उनकी कृपा कि घेर घाल के किसी तरह अपने शरण बुला लिया। ये किसकी इच्छा थी? कौन सी इच्छा जागृत हुई कि हम गुरु ढूंढे, हम गुरु के शरण में जाएं? कौन पूरे गुरु हैं, कौन नहीं है, हम लोग क्या मालूम? हमको क्या मालूम था कि कौन गुरु पूरे हैं, कौन अधूरे हैं, कौन हमको कहाँ ले जाएंगे? लेकिन कुछ हमारे पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य और इस जन्म में गुरु महाराज पूरे गुरु मिले, ये मिलना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं। पूरे गुरु का मिलना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं। अगर जो वादा सत्पुरुष और काल पुरुष में हुआ था कि अगर आप एक संत भेजेंगे तो मैं 25 असंत भेजूंगा, जो मेरे 25 असंत से बच करके आपके गुरु संत के साथ लग जाएंगे तो उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ तो 25 असंत भी नहीं मिले, यहाँ तो सीधे सीधे एकदम परम संत मिले। न कोई 25 असंत, न कोई एक संत असंत, न कोई असंत। यहाँ तो कोई टकराव ही नहीं हुआ। जब सीधे सीधे मिले तो परम संत मिले। ये क्या कम सौभाग्य है? ये कोई कम सौभाग्य नहीं है, ये परम सौभाग्य है कि इस जन्म में सीधे डायरेक्ट एकदम हमको परम संत मिल गए। उन्होंने पूरा भेद बताया, दया किया, कृपा किया और अपने सत्संग द्वारा सुना सुना करके एकदम परिपक्व करके और कहा लग जाओ। अब जो लग गया, जो उनकी बातों को मान लिया, चाहे कम माना चाहे ज्यादा माना, अगर मान गया तो उसका कल्याण अवश्य संभावी है। फिर उसको कोई न काल, न अकाल, न ब्रह्म, न पार ब्रह्म, किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि उस जीव को रोक सके। ये सब गुरु का कमाल है, ये उनकी दया है, उनकी कृपा है कि जो हम लोगों को सीधे मिले, एकदम डायरेक्ट मिले। हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा, कहीं असंत के चंगुल में नहीं फंसे, सीधे संसद लोग मिले। पूरा ऊपर से नीचे तक भेद बताने वाले और मदद करने वाले। ऐसा नहीं मदद, बिना मदद तुम चल ही नहीं पाएंगे। मदद करने वाले, हर तरह से खड़े होने वाले मिले। इस पर भी अगर हम न कर सके तो हमारे ऐसा बुद्धिहीन प्राणी कोई पैदा ही नहीं हुआ। एकदम बुद्धिहीन जिसको कह लें, मतलब हमारे ज्ञान में घुस ही नहीं रहा है। जैसे बच्चा, वही बताया हमने कि जब बुद्धि निकल गई तो बच्चे के समान हो गया। अब बच्चे को पता ही नहीं, वो तो खेलते खेलते आग के पास पहुंचा, उसने देखा लाल लाल, सर पकड़ लिया खिलौना समझ करके। ठीक वही स्थिति हमारी है। वो सत्संग सुना करके ये यहाँ आग लगी है, यहाँ ये है, ये काम खराब है, करते सुनाते लेकिन फिर भी पकड़ ले रहे हैं, उसी को खिलौना समझ के पकड़ ले रहे हैं। तो जब पकड़ लेंगे तो भाई कष्ट तो देगा ही। अब आग हमने पकड़ लिया तो जलन तो होगी, वो भले भी ना हो। मन ने किया, उसका किया भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम गुरु से जुड़े हुए हैं, गलती हो गई तो माफ करने के तैयार है, खड़े हैं माफ करने के लिए। चलो भाई गलती हो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया जाना। हम लगे रहेंगे। बच्चा कितना भी उत्पाती क्यों ना हो, कितना खुराफाती क्यों ना हो, वो चाहे कुछ करके आए, लेकिन अगर माँ बाप की शरण में आके बता दे कि पिताजी माताजी हमसे ये गलती हो गई और उससे हमसे ये मारा पीटी हो गई या उसने गाली गलौज हो गई, तो वो बचा लेता है। वो जाके बीच बिचाव कर देता है उनके माँ बाप से मिल करके, जिससे लड़ाई दंगा हुआ या जिससे गाली गलौज हुआ, वो आपस में मेल मिलाप करा देते हैं कि जो क्षमा कर दो। जब संसार का माँ बाप अपने बच्चों की गलती को माफ कर देते हैं तो वो तो परम पिता है, वो तो सारी गलतियों को माफ करते चले जा रहे हैं। अगर उनकी आदत माफ करने की ना होती तो हम लोग 1 मिनट नहीं जी सकते थे। 1 मिनट। वो तो इतने बड़े दयालु, इतने बड़े कृपालु कि नजरअंदाज कर देते हैं, एकदम नादान बच्चा समझ के नजरअंदाज कि संसार में पैदा हुआ है, संसार की हवा लग रही है, अब वो कुछ न कुछ गलतियां तो हो ही जा रही हैं, इसीलिए
गृहस्थ आश्रम रखा गया कि गृहस्थ आश्रम में अगर आपसे गलतियां हो जा रही हैं तो वो क्षम्य योग है। अगर आपने घर गृहस्थी छोड़ दिया और कहीं गिरुआ वस्त्र धारण कर लिया और चले गए घर छोड़ करके, तो आपकी कोई गलती माफ नहीं की जाएगी, कोई गलती नहीं माफ की जाएगी, सबकी सजा मिलेगी, एक एक गिन गिन की सजा मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं। जैसे काला कोट जिसने पहन लिया तो उसको उसकी गलती पर कानून बिल्कुल उसको माफ करेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने काला कोट पहन रखा है, तुमको कानून का ज्ञान है, क्योंकि तुम वकील हो, तुमसे गलती हुई है तो तुम्हारी सजा माफ काबिले माफ है ही नहीं, तुमको सजा इसकी मिलेगी और दूसरों से ज्यादा मिलेगी। ठीक वही स्थिति अगर घर गृहस्थी छोड़ दिया और गेरुआ वस्त्र धारण करके जंगल में चले गए तो एक एक गलती की सजा मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सारे संतों और महात्माओं ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो, सबसे बढ़िया गृहस्थ आश्रम है। यहाँ बच्चों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो और जो समय मिले उसमें थोड़ा निमित्त मात्र खाली भजन करा लो, कमाओ, संसार में कमाओ, खेती से, दुकान से, गलिया से, दफ्तर से, चाहे जैसे कमाओ, मेहनत ईमानदारी से कमाओ और कमा करके बाल बच्चों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, जो परिवार में और सदस्य हैं उनकी सेवा करो। इसके बाद तुम अपने कल्याण के लिए निमित्त मात्र बैठ जाओ, बस उसी निमित्त मात्र में कल्याण हो जाएगा। अब अगर उतना भी ना हो पाए तो गुरु महाराज कहते हैं कि कहीं अगर चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब के मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तुम धरती पर बोझ हो, तुम जब विश्राम नहीं कर सकते कि 10 मिनट मन को रोक लो, 5 मिनट मन को रोक लो, तुम बैठ लो, तुम जब उतना नहीं कर सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एकदम निष्प्रभावी हो, तुम्हारे ऊपर बातों का कोई प्रभाव ही नहीं, तुम इधर चिकने घड़े समान हो, बस पानी डाला जा रहा है सब बह जा रहा है, पानी डाला जा रहा है सब बह जा रहा है, तुम किसी काम के नहीं, तुम्हारा ये जीवन एकदम व्यर्थ है, व्यर्थ है। उन्होंने इतनी तक छूट दे दी कि नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारे पास समय है तो छुट्टी करते समय बैठो, तब भी हम मान लेंगे तुम्हारे पास समय नहीं। इतनी भारी छूट के बावजूद अगर हम न कर सके तो फिर कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ, फिर नहीं बच सकते, फिर तो सीधे नरक और 84 का रास्ता एकदम खुला हुआ है, फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर बचाने वाले हैं तो केवल गुरु महाराज। उस यम की अदालत में अगर हमारी तरफ से खड़े होकर लड़ रहे हैं तो गुरु महाराज। भाई हमने तो यम की अदालत देखा नहीं, जहां पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है हमने देखा नहीं, हमने जो एक वकील खड़ा कर दिया गुरु महाराज के रूप में, अब जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते जाओ, बाकी काम की जिम्मेदारी, बाकी वो समझे कि कैसे हमको छुड़वाना है, कैसे हमको ले चलना है, कैसे सजा से बरी करवाना है, ये तो वकील जानता है ना। ये क्राइम करने वाला क्या जाने, उसने तो वकील साहब को पूरी बात बता दी कि हमने मर्डर किया, हमने ये चोरी किया, हमने ये बेईमानी किया, कैसे हम पकड़े गए, सारी स्थिति परिस्थिति वकील को खुल के बता दिया। अब वकील की जिम्मेदारी है कि कौन कौन सी धाराएं इसके ऊपर लगी हैं, कैसे कैसे इसको छुड़ाया जाए, कैसे कैसे क्या किया जाए, वो जज के सामने उसकी बहस करेगा और उसको छुड़वाएगा। ठीक वही स्थिति हमारी है कि हमसे पाप हुए, पुण्य हुए, नेक हुए, बद हुए, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम। हम इस संसार में आए, हमसे सारे काम होते रहे, हम आपसे सारी बात बता रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। आप तो परम ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान चक्ष खुला हुआ है, आप हमारे मन की बात को जानते हैं, तो हम सब जान रहे हैं कि मुझसे क्या क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे ये गलतियां हुई हैं और आज भी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं आपसे खुल के बता रहा हूँ। आप जैसे लड़ना चाहे वैसे लड़, और मैं बैठ भी रहा हूँ, आपके बताए अनुसार मैं बैठ भी रहा हूँ, मन को भी रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बाकी चीजें आप जानो, आपको कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना है, ये मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
हम आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम उस पर एकदम खरे उतर रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में सफलता भी मिल जाती है, असफलता भी मिल जाती है। तो ये आप जानो, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया कि हम इस संसार में रह रहे हैं। यहाँ पर कदम कदम पर हालांकि गुरु महाराज ने कहा बड़ा फूक के चलो। अरे कितना फूक के चलेंगे, कितना फूक के चले? तो हमारे बस का नहीं कि हम हमारी फूक से ये सब पाप कर्म दुष्कर्म और दुनियादारी हट जाए। हमारी फूक में इतनी ताकत नहीं है। आप फूक मार दो, आप फूक मार के जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर फूक मार के उसको हटा दो। ये आपकी जिम्मेदारी। जब हम एकदम समर्पण हो जाएंगे, जिसको समर्पण कहते हैं, एकदम समर्पित, तब उसने हमारी रक्षा कर जान जाते हैं एकदम असहाय होकर के, एकदम हर क्षण मुझको पुकार रहा है, अपनी सारी अच्छाइयां बुराइयां सब मेरे सामने रख दे रहा है। तो फिर वो हमारी मदद करने लगती है। बस वही मदद चाहिए। इतना अपने को बढ़ा लीजिए कि गुरु महाराज के आगे आप जो कुछ कहें उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, हमारी सुने, हमारे ऊपर दया करें। उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से हम आगे जा सकते हैं, वरना कोई साधन नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, वही ले जाएंगे। तो गुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास करके उनको उनकी बातों का अक्षरशः पालन करने की कोशिश करके और लगे रहेंगे, तो गुरु महाराज हमारे ऊपर दया करके ले जरूर जाएंगे, चाहे जब ले जाए। उनको ले जाना है और ले चलना पड़ेगा। नहीं ले जाएंगे बदनामी उनकी होगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो जब से नियम कानून बना है तब से बिगड़ते चले जा रहे हैं। कितनी बार 84 में गए, कितनी बार नरकों में गए, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? जो शरीर पाया उसी में झेल गए, उसी की आदत बन गई, उसी में झेलते हुए कुछ समय बाद फिर मर गए, फिर दूसरी शरीर पाए, फिर उसको झेले, तो उसमें मर गए। तो ये क्रम चलता रहा, हमको कुछ याद नहीं, हम कहाँ कहाँ झेले, कहाँ कहाँ कष्ट है, सब भूलता चला गया। तो कष्ट पड़ा, झेल गए, दिक्कतें पड़ी, झेल गए। अब झेल करके जब मानव चलता है सब भूल गए, तो फिर भूल जाएंगे, फिर नरकों में जब यातनाएं खाएंगे उसको झेलने लगेंगे। जैसे एक आदमी हमेशा एसी में रहने वाला है तो एसी के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन एक आदमी बगैर एसी में रहता है, वो सब झेलता रहता है। तो उसी तरह उसकी झेलने की आदत पड़ी रहती है, चाहे इतना धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे झाड़ा हो, सब झेल रहा है। उसी तरह हम भी झेल जाएंगे, हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो झेलते हुए आ ही रहे हैं। इस बार सौभाग्य से आप मिले, ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमको बचाइए और हमको उस पार लगा दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम बैठ रहे हैं, मन बड़ा बलशाली है, कभी कभी धोखा देके निकल जाता है, तो रोकिए आप रोकिए, हमारे बस का नहीं है। हम सरेंडर हैं। तब जाकर गुरु महाराज धीरे धीरे दया कृपा करके मन को वही रोकते हैं। हमारे बस का नहीं है कि मन को रोक ले, फिर वही दया करते हैं, वही कृपा करते हैं, तो ये मन थोड़ा रोने लगता है, साथ देने लगता है, तब उनको रस और आनंद मिलता है। तब गुरु महाराज की बातों पर एकदम अच्छा विश्वास होता है और लग जाते हैं। जब लग जाते हैं तो वो पार लगा देंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए ये समय ऐसा चल रहा है, आगे और समय खराब आएगा, आगे और समय खराब। गुरु महाराज ने कहा कि अगर भजन नहीं करोगे तो फिर कोई दवा, कोई दुआ, कोई झाड़ फूक कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। और अगर भजन करते रहोगे मुसीबतें आएंगी, तुम्हारे बगल से निकल जाएंगी, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब गुरु महाराज ना चिल्ला रहे हैं, उनकी बातों पर अगर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर मेरा रक्षक भी कोई नहीं हो सकता। बातों पर विश्वास करके और भजन में लग जाएं, बैठे लग क्या जाए, हमारी क्या औकात है भजन में लग जाएंगे। अब बैठे, बस बैठे बैठे में काम बन जाएगा।
जय गुरुदेव, जय